आन, लगता है तुम अभी किसी से टकरा गई थी। आशुआन, मेरे जैसा हैंडसम लड़का अगर किसी से टकरा जाए तो वह उसकी किस्मत है। पता है कितनी लड़कियां चाहती हैं कि मैं उनसे टकराऊं, लेकिन मौका ही नहीं मिलता। लड़की, किसी से टकराने के बाद माफी तक नहीं मांगी। एक लड़का मन में, लगता है मुझे पहली नजर का प्यार हो गया है। लड़का, दीदी अभी आपसे टकरा गए थे ना, माफ कीजिए, हमारा ऐसा इरादा नहीं था। लड़की, अब आकर माफी मांग रहे हो। दोस्त आपस में एक दूसरे को लड़की का वी चैट मांगने के लिए उकसाते हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता। आखिरकार वे चीशू एक्सयू को भेजते हैं। चीशू, क्या आप अपना संपर्क दे सकती हैं। लड़के हैरान रह जाते हैं कि वह सच में लड़की से वी चैट मांग रहा है। लड़की, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, सामने वाले इस हैंडसम लड़के की सिक्स पैक वाली फोटो मुझे भेजनी होगी। सब हंस पड़ते हैं। चीशू, अभी फोटो लेना मुश्किल है, घर पहुंचकर भेज दूंगा। लड़की, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। विमान उड़ान भरने वाला होता है। घोषणा होती है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। चीशू गलती से लड़की के बैग पर अपना सूटकेस रख देता है और माफी मांगता है। उसे पता चलता है कि लड़की का विदेश में नाम ग्रेस है। चीशू, मुझे वीचैट पर ऐड करना, नहीं तो लोग मुझे गलत समझेंगे। लड़की सोचती है, उसे मेरा विदेशी नाम ग्रेस कैसे पता चला। फिर वह कहता है, अब जबकि मैं तुम्हें चीन में ढूंढ ही चुका हूं, इस बार तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। दोस्त आपस में बातें करते हैं। लगता है शिव भाई सच में उस लड़की को पसंद करने लगे हैं। दूसरे दोस्त मजाक करते हैं कि उसकी पसंद बदल गई है और शायद उसे वही लड़की पसंद आ गई है। लड़की अचानक उस रात को याद करती है। एक पार्टी में गेम हारने के बाद उसने गलती से शराब पी ली थी जिसमें कुछ मिलाया गया था। उसे तेज बुखार जैसा महसूस हुआ और होश खो बैठी। अगली सुबह उठी तो अपने बगल में एक अनजान आदमी को देखा। वह उसके जागने से पहले ही वहां से भाग गई थी। कॉलेज में उसकी सहेलियां उसी लड़के की बातें करती हैं जिसने उससे वी चैट मांगा था। उसने तुम्हें मैसेज किया, सिक्स पैक वाली फोटो भेजी। लड़की जवाब देती है कि अभी नहीं। तभी ची शियू उसे मैसेज भेजता है और मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन मिलने की जगह पहाड़ की चोटी पर बना एक आलीशान विला है और समय रात 10 बजे। लड़की सोचती है, रात का समय, सुनसान विला, यह तो किसी क्राइम सीन जैसा लग रहा है। फिर भी वह जाने का फैसला करती है। वह टैक्सी से वहां पहुंचती है, लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देता क्योंकि केवल क्लब के सदस्य ही प्रवेश कर सकते हैं। लड़की कहती है, ची शिव ने मुझे बुलाया है। गार्ड जवाब देता है, अगर सच है तो उन्हें फोन कराओ। वह ची शिव को फोन करती है। उसी समय ची शिव के दोस्त उसे पहचान लेते हैं। अरे, ये तो वही लड़की है जो फ्लाइट में थी। वे तुरंत उसे सम्मान से अंदर ले जाते हैं और गलती से उसे भाभी कहकर माफी मांगते हैं। आखिरकार लड़की और ची शिव आमने सामने होते हैं। ची शिव, ग्रेस, उस रात तुम मेरी बात बहुत मान रही थी। लड़की हैरान, तो वो तुम थे। ची शिव, हाँ, मैं ही था। लड़की सोचती है कि इतना गंभीर दिखने वाला इंसान अचानक इतना प्यारा व्यवहार कैसे कर रहा है। ची शिव आगे कहता है, अफसोस है कि तुम मुझे पूरी तरह भूल गईं। उस रात तुम मुझे होटल में अकेला छोड़कर चली गई थी, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली हो। ची शिव, जब मैंने तुम्हें फ्लाइट में देखा था, सच कहूं तो मुझे थोड़ी सी खुशी हुई थी। ची शिव, क्या तुम्हें मेरी याद है। मैं तुम्हें बहुत याद करता रहा। ची शिव, क्या हुआ, अब पहचानने से इनकार कर रही हो। इटली में मुझे छोड़कर चली गई और अब भी जिम्मेदारी से बचना चाहती हो। चीशू, मजाक में, अगर जिम्मेदारी नहीं लोगी तो फिर एक बार और साथ सोना पड़ेगा। श्यावानिंग, मन में, लगता है मैंने किसी जिद्दी इंसान से पंगा ले लिया है। श्यावानिंग, मुझे घर जाना है, रास्ता छोड़ो। चीशू, नहीं छोड़ूंगा। श्यावानिंग, क्या तुम पागल हो, मेरा हाथ छोड़ो। चीशू, हाँ, तुम्हारे लिए पागल हूं। श्यावानिंग, हटो। चीशू, नहीं हटूंगा। चीशू,
पहले मेरा फ़ोन काट दिया, अब खुद फ़ोन कर रही हो। इसकी भरपाई कैसे करोगी? श्यावानिंग, क्या चाहते हो? शीशु, ज़्यादा नहीं, बस अपनी तरफ से एक किस दे दो। पहले भी तो कर चुकी हो। श्यावानिंग, वो बात अलग थी। श्यावानिंग, आज अगर मुझे यहां से कूदना भी पड़े तब भी मैं तुम्हें किस नहीं करूंगी। वह मन ही मन सोचती है, क्रिस आखिर कैसी अजीब अजीब चीजें देखता रहता है। शीशियो, अच्छा मैं जोर नहीं डालूंगा। वह उसे आराम से तैयार होने का समय देता है। शीशियो, मैं बाहर इंतजार करता हूं। श्यावानिंग, ठीक है, लेकिन धोखा मत देना। दोनों साथ बैठकर कुछ पीते हैं। शीशियो, कैसा है? श्यावानिंग, अच्छा है। वह शर्म से नजरें चुरा लेती है। शीशियो, शराब और लोगी? श्यावानिंग, नहीं। शीशियो, तो ये बोतल तुम्हारी? श्यावानिंग, नहीं चाहिए। शीशियो, आखिर ये तुम्हारे ही पैसों से खरीदी गई है। श्यावानिंग, क्या मतलब? शीशियो, उस सुबह तुम जो पैसे बिस्तर के पास छोड़ गई थीं, उन्हीं से। श्यावानिंग शर्माते हुए, बस अब चुप भी रहो। श्रेया बताती है कि वह अपने बचाव के लिए हमेशा एक सुरक्षा उपकरण साथ रखती है। शीशु, धन्यवाद कि तुमने उसका इस्तेमाल मुझ पर नहीं किया। श्रेया वार्निंग, मुझे तुम्हारे बारे में गलत फहमी थी, इसलिए। शीशु, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी चीजें हमेशा साथ मत रखा करो। वह सिर हिलाकर हामी भर देती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, नहीं, मैं आगे भी साथ रखूंगी। रात बहुत हो चुकी थी। शीशु, आज यहीं रुक जाओ। गलियारे में जितने कमरे हैं उनमें से कोई भी चुन लो। सुबह मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगा। अगली सुबह दोस्त आपस में मजाक करते हैं। दोस्त, भाभी पूरी रात ऊपर ही थीं। दूसरा, अब तो वो हमारी असली भाभी हैं। श्या ये सुनकर शर्म से लाल हो जाती है। शीशु, चलो नीचे लंच करते हैं। श्या उसे चुपके से देखती रहती है। ये इतना अच्छा क्यों दिखता है? शीशु, मैं अच्छा लगता हूं? श्या वार्निंग, बस ठीक ठाक। शीशु, तो फिर तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो गया? श्या वार्निंग, नहीं हुआ। चीशु उसका चेहरा अपनी ओर घुमा देता है। चीशु, मेरी तरफ देखो। श्यावानिंग, नहीं। चीशु, बस चाहता हूं कि तुम मुझे देखो, और अगर एक किस मिल जाए तो और भी अच्छा होगा। श्यावानिंग, तुम भी ना, खाना खाते समय। चीशु, तुम्हें शायद थोड़ा सा मुझसे लगाव होने लगा है। श्यावानिंग, इतना आत्मविश्वास मत रखो। चीशु, तो फिर मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। श्यावानिंग, सीधे सीधे कहो कि तुम मुझे पसंद करते हो। चीशु, हाँ, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, चाहे तुम मानो या नहीं। श्या वार्निंग, अगर मैं मना कर दूं तो? चीशु, मत करना। वापसी के समय चीशु उसे एक गुलाबी रंग की कार उपहार में देता है। श्या वार्निंग, ये बहुत महंगी है, मैं नहीं ले सकती। चीशु, चलाना आता है? श्या, हाँ। चीशु, तो आज तुम चलाओ। आखिरकार वह उपहार स्वीकार कर लेती है। रास्ते में चीशु, अभी 10 मिनट पहले तुमने कहा था कि सोचोगी, अब तक फैसला हुआ? श्या वार्निंग, चुप रहो और मुझे गाड़ी चलाने दो। दोनों मुस्कुरा देते हैं। कुछ देर बाद श्या वार्निंग, सुना है तुम्हारी और शू जियो की बचपन में सगाई तय हुई थी? चीशु, हैरान, क्या? मुझे तो किसी ने नहीं बताया। चीशु, ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। फिर वह मुस्कुराकर कहता है, मैं किसे पसंद करता हूं ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो।